सा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। जब पूरा जगत रात को सो जाता है, निद्रा में विलीन हो जाता है, तब जो संयमी पुरुष है, जागृत पुरुष है, वो जागृत रहता है। नमस्कार, वंदन, प्रणाम। कृपया ओम हिमांशु श्री का हार्दिक वंदन, नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें। अवतरित हो रहा है स्वर्णिम प्रभात और आज का दिन काली चौदस। मैंने क्या जाना, ये जो ऋषि मुनि का संदेश है, अद्भुत संदेश, अद्भुत संदेश। इस दिन को नाम दिया काली चौदस। मैंने क्या जाना, काली जो है, काली शक्ति का नाम है और काल का अर्थ होता है समय। जो धर्म की कला है, कोई भी धर्म, कोई भी धर्म, ये जो कला है जीवन की, मार्गदर्शन है, जिसने भी जाना, जिसने भी आज तक इस पृथ्वी पर ज्ञान को प्राप्त किया, सत्य को प्राप्त किया, क्या जाना? वर्तमान में रहना, प्रतिपल जीना। हमारा जीवन प्रतिपल नया, प्रतिपल ताजा, प्रतिपल विकासमान। परमात्मा की व्याख्या भी यही है। अगर हमें परमात्मा के साथ साथ रहना है, अगर जीवन को पूरा जानना है, जानना ही है, आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, इसके सिवा और कोई रास्ता है ही नहीं। तो हमें जानना पड़ेगा किस तरह से हम वर्तमान में रह सकते हैं। अर्थात इसका अर्थ है विचार, कल्पना और स्वप्न से ऊपर का जीवन कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो शक्ति है उसे कहा जाता है, एक नाम है काली। काली का अर्थ है काल को जानना, काल को जानने की शक्ति। अर्थात हम हमारा अंतर जगत जानने के लिए, हमारे भीतर का जगत जानने के लिए जब हम पहली बार आंख बंद करते हैं तो कुछ नहीं दिखाई देता, अंधेरा, कालापन। इसलिए इसे कहा गया काली, इस शक्ति को कहा गया काली। अब चौदस का क्या अर्थ होगा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से प्रारंभ होता है अंतर जगत को जानना कि आप एक क्षण के लिए आंख को बंद करते हो और अपने भीतर देखने का प्रयत्न करते हो। कुछ नहीं दिखाई देता, कुछ नहीं, अंधेरा। लेकिन ये बीज है। यहाँ से काली माँ की शक्ति हाथ पकड़ती है जीव का। और कहाँ पर अंत होता है समझना, मृत्यु लोक, जिसे हम कहते हैं पृथ्वी, इस पृथ्वी का जीवन मृत्यु लोक, जिसमें शरीर का अंत मृत्यु सुनिश्चित है। इस पृथ्वी के नीचे 7 लोक, इस पृथ्वी के ऊपर 7 लोक। पृथ्वी के नीचे 7 लोक जो है वो अंधकार में लोक है, जहाँ से सूक्ष्म जीव का प्रारंभ होता है। सूक्ष्म जीव, वनस्पति, वृक्ष, पंछी, प्राणी और भटकती हुई आत्माओं का लोक, जिसका ठीक से जीवन पूरा न हो पाया, बीच में से अकस्मात से मृत्यु हो गई, बीमारी से मृत्यु हो गई, ठीक से पूरा जीवन समाप्त न हो पाया, ऐसी आत्माओं का लोक। ये भी इससे नीचे और ऊपर के साथ प्रकाशित लोक, चंद्रलोक, गांधर्व लोक, ये सारे के सारे लोक, जिससे हमारा जीवन का संचालन होता है, स्वयंभू संचालन। इस पे प्राणियों के जगत का संचालन भी आ जाता है, पंछियों के जगत का संचालन भी आ जाता है। इस तरह से प्रारंभ होता है, हम एक क्षण के लिए आंख बंद करते हैं, और अंत होता है जिसमें हम 14 लोक के साथ एक हो जाते हैं। इसलिए ये संदेश है काली चौदस, इस तरह का संदेश है जो मैंने जाना वो आप तक पहुंचा रहा हूं। आज मैं आपको दर्शन करवा रहा हूँ प्रातः काल की नृत्य पूजा। उसका दूसरा नाम है नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया। और गायों के बीच सारी गाय ही गाय, प्रकृति, और इसके बीच भारत का शास्त्रीय नृत्य और भारत के शास्त्रीय नृत्य का शास्त्रीय संगीत। आप स्वयं अनुभव करो, मैं कुछ नहीं कहूँगा। आपको कैसा लगता है, आप स्वयं अनुभव करो कि गायों के बीच का नृत्य आपको कैसा लगता है। मैं एक मेरी हार्दिक प्रार्थना जो है वो भी करूँगा
आज के दिन, काली चौदस के दिन, प्रार्थना मेरी ये है, आज के दिन इस पृथ्वी पर अकस्मात से कोई भी प्राणी, पंछी या मनुष्य की मृत्यु ना हो, और मनुष्य के जीवन में कोई भी मनुष्य के ऊपर कलंक लगे, ऐसा मनुष्य के द्वारा काम न हो, जैसे चोरी, डकैती, बलात्कार या हिंसा। मनुष्य के जीवन में ऐसी कोई भी घटना न हो, दुर्घटना न हो, ऐसी मैं इस समष्टि के प्रति आप सबके समक्ष मेरी हार्दिक प्रार्थना करता हूँ। और मैं आपको भी कहता हूँ कि अगर आपका जीवन, आपकी साधना ध्यान की है या प्रार्थना की है, तो जब भी आपका ध्यान समाप्त हो या प्रार्थना समाप्त हो, तो इस जगत में विधायात्मक भावों को फैलाए। आपके हृदय से जो भी प्रकट होता है, जिस तरह से मैंने ये मेरा हार्दिक भाव आपके समक्ष कहा, इस तरह से आप भी जब आपका ध्यान समाप्त करें या प्रार्थना समाप्त करें, तो सर्वजीवों के कल्याण के लिए भी एक प्रार्थना करें। आज की जो 2 नृत्य सबर प्रार्थनाएं हैं प्रकट करने को जा रहा हूँ, वो इस तरह से है। पहली जो प्रार्थना है, मोहनम राग में निबद्ध पवित्र राग मोहनम, अद्भुत प्रार्थना, नारायण तीर्थ की प्रार्थना। और ये राग ऐसा है जो विष्णु ने इस पृथ्वी पर प्रकट किया और ग्वालाओं को ज्ञान दिया कि जब आप गायों को चरवाने के लिए ले जाओ, इस राग को बजाओ, बांसुरी पर बजाओ। ये प्रकृति वर्धक, प्रकृति की शक्ति को वर्धन करता है, वर्धनशील राग है प्रकृति के लिए। और इसे कृष्ण ने और गहराई से ग्वालाओं को सिखाया, समझाया। विष्णु का काम कृष्ण और आगे ले गए कि जब भी आप जाओ गायों चरवाने, आपको समय मिले, गाय चरती रहे प्रकृति में और आप बांसुरी बजाते रहो। इसका जो केंद्रस्थ राग था वो था मोहनम। और मैं आपको कहता हूँ कि भारत में एक ही मात्र ऐसा नृत्य शास्त्र है जिसमें नृत्य रचनाओं के कंपोजिशन में इस राग को बहुत ही महत्व दिया जाता है। और अनेक संतों का हाथ है इसके पीछे, अनेक संतों का हाथ है इसमें। एक है नारायण तीर्थ, कंपोजर भी थे, कवि भी थे। और जो कुचिपुड़ी नृत्य शास्त्र है, इसमें इस राग का महत्तम उपयोग हो रहा है। बहुत खुशी की बात है, बहुत सुंदर बात है, क्योंकि ये प्रकृति वर्धक राग है। और गायों पर भी इसका बहुत, गाय, बैल, नंदी पर भी इसका बहुत गहरा असर आता है। तो पहली प्रार्थना नारायण तीर्थ की है। ऐसा इसका वर्णन है कि गायों के बीच ग्वाला भी है और गोपाल भी है, कृष्ण भी है। इस तरह से प्रार्थना शुरू होती है। और दूसरी प्रार्थना है, मैं आपको परिचित करूंगा फिर से इस नाम से, ओएशरुण। अद्भुत आवाज़, अद्भुत कंपोजिशन की शक्ति, नृत्य संगीत इसके कंठ से जो प्रकट होता है, अद्भुत। दूसरी जो प्रार्थना है, वृंदावनी सारंग में निबद्ध है। जो वृंदावनी सारंग है, इस राग का मैं अपना अनुभव कहूँ तो आज तक मैंने ऐसा अनुभव नहीं किया। ये राग को जब भी मैंने बजाया या गाया या इस पर नृत्य किया, मैंने सदा पाया कृष्ण की उपस्थिति। कृष्ण का अब तो शरीर रहा नहीं, तो क्या वो हमारे बीच नहीं आ सकते? मैं कहता हूँ वो आ सकते हैं, मेरा अनुभव कहता हूँ। आप इस राग को ठीक से सुने। वृंदावनी सारंग इस राग का नाम इसलिए दिया गया कि इस राग का असर ऐसा है जैसे आपको लगे आप वृंदावन में बैठे हो, वृंदावन की गलियों में घूम रहे हो, वृंदावन की प्रकृति में घूम रहे हो। इस तरह का ये राग का विज्ञान है। आप स्वयं, मेरे कहने से मान नहीं लेना, आप स्वयं अनुभव करो। जो दूसरी रचना है वो रचना जयदेव अष्टपदी से है और इसका अद्भुत कंपोजिशन वृंदावनी सारंग राग में। इस जगत के सर्व कलाकारों के भीतर बहती हुई कला की दिव्य शक्ति को हार्दिक वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए, हमारे सबके भीतर उपस्थित दृष्टा स्वरूप परमात्मा के चरणों में हार्दिक वंदन अर्पण करते हुए अनुभव करें गायों के बीच की नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया। धन्यवाद।